अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 29। टॉपिक है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। सबसे पहले हमारे पास एक डेफिनेशन है, व्हाट इज द मीन ऑफ मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन सिंपल डेफिनेशन है कि अगर हमारी न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, हम उसको नाम देते हैं मैल न्यूट्रिशन। यानी हम जब कोई भी फूड खा रहे हैं, वो हमारी फूड जो हम खा रहे हैं वो हमारे ब्लड में जा रही है या नहीं जा रही, वो हमारे मसल्स या सेल्स को प्रोवाइड हो रही है या नहीं हो रही। अगर हो रही है तो फिर वो उसकी वजह से एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है या नहीं हो रही। इससे रिलेटेड जो भी बातें होंगी वो सारी के सारी हम मैल न्यूट्रिशन के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैल न्यूट्रिशन का शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन ग्रुप्ड एज malnutrition। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या है? वो न्यूट्रिएंट्स जो हम अपनी बॉडी में ले जाते हैं, जिस प्रोसेस के जरिए ले जाते हैं न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिएंट्स क्या है? वाटर हो गया, साल्ट हो गया, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट्स एक्सेट्रा। अगर वो हमारी फूड के अंदर, लास्ट टाइम हमने बैलेंस डाइट पढ़ा, बैलेंस डाइट क्या थी? अगर एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रॉपर अमाउंट में मौजूद हों तो हम कहते हैं बैलेंस डाइट। अगर वो इम्प्रॉपर हों, अगर हमारे बॉडी मसल सेल्स ग्रोथ सही तरह से ना हो, डेवलपमेंट सही तरह से ना हो, तो हम इस कंडीशन को कहेंगे मैल न्यूट्रिशन। सबसे पहले हमारे पास है काजेस। व्हाट आर द काजेस ऑफ मैल न्यूट्रिशन? इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। इसकी सबसे पहली वजह हो सकती है कि हम जो फूड ले रहे हैं उसके अंदर इनएडिक्वेट अमाउंट ही नहीं है, यानी जितनी हमें चाहिए उतनी है ही नहीं। अगर हमने फूड ले लिया, वो है अमाउंट, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर वो अब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रही, पुअर अब्जॉर्प्शन है। अब्जॉर्प्शन भी हो चुकी है, लेकिन उसके अंदर जो एंजाइम्स हैं या उसके अंदर जो डिफरेंट विटामिन हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो जाकर सही तरह से अपनी वर्किंग परफॉर्म नहीं कर रहे। किस वजह से? ड्यू टू स्मोकिंग, ड्यू टू ओवर ईटिंग, ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन। ये हमारे क्या होंगे? काजेस। ड्यू टू द इनएडिक्वेट कंजप्शन ऑफ पुअर अब्जॉर्प्शन, एक्सरसाइज, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये हमारे पास है काजेस। नेक्स्ट है मैल न्यूट्रिशन इज आल्सो इंक्लूड ओवर न्यूट्रिशन। ज्यादा खाने से भी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, रिजल्टिंग फ्रॉम ओवर ईटिंग, excessive intake of nutrient which cause obesity। नेक्स्ट है symptom। ये हमारा अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है। what are the symptoms of malnutrition? malnutrition के अंदर कौन कौन से symptoms जो हैं वो अपेयर होती हैं? तो सबसे पहले तो ये याद रखें कि अगर हमारी बॉडी में फूड नहीं होगी तो इससे क्या होगा? एनर्जी प्रोडक्शन कम होगी और पुअर कैलोरीज जो है वो प्रोवाइड होंगी हमारी बॉडी को। इससे जो है हमारी बॉडी के अंदर थकावट होगी और हमारी बॉडी सही तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। क्या होगा? डू नॉट हैव इनफ कैलोरीज इन देयर डाइट दैट लैक प्रोटीन, विटामिन्स आर ट्रेस मिनरल। एंड अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीकन्स द इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, व्हाइट ब्लड सेल्स आर नॉट कंप्लीटली फॉर्म्ड। इससे इम्यूनिटी सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर बैक्टीरिया और वायरस या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज हो जाएगी, एंटीजन फॉर्मेशन नहीं होगी। उसके बाद है इफेक्ट ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। हमारी फिजिकल हेल्थ भी और मेंटालिटी ये भी जो है ये डिक्रीज हो जाएगी। थिंकिंग प्रोसेस डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लो थिंकिंग। इसके साथ ही स्टंट ग्रोथ एंड अफेक्ट फीटल डेवलपमेंट। ये भी स्लो थिंकिंग होगी, स्टंटेड ग्रोथ होगी, और साथ ही जो हमारे पास डेवलपमेंट होती है फीटल की, यानी एम्ब्रियो से जो न्यू बेबी फॉर्मेशन का पीरियड होता है, उसमें जब बॉडी पार्ट्स बन रहे होते हैं वो भी सही तरह से नहीं बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कॉमन फॉर्म्स ऑफ मैल न्यूट्रिशन। कौन कौन सी फॉर्म्स हैं या हम कह सकते हैं टाइप्स हैं मैल न्यूट्रिशन की?
मैलन्यूट्रिशन के आगे 3 फॉर्म्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन, PEM। नेक्स्ट है हमारे पास मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज, MDD। तीसरे है हमारे पास ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स, OIN। PEM प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन, ये सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन? अगर हम जो फूड खा रहे हैं उसके अंदर प्रोटीन कम है, एनर्जी प्रोडक्शन कम है, तो ऐसे प्रॉब्लम को जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है उसको हम कहते हैं प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन। इससे क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन जहां पर यूज होना है या जो एनर्जी प्रोडक्शन होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। हम जानते हैं हमारा जो लिवर है प्रोटीन को डिफरेंट चीजों के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 8 का। तो वो सारे फंक्शन जो प्रोटीन और एनर्जी की वजह से होते हैं वो सारे के सारे स्लो डाउन हो जाएंगे। द इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एंड प्रोटीन इन बॉडी सेल्स कॉल्ड PEM। क्या कहेंगे इसको? प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन leading to the death of the children in developing countries. It lead to the disease like kwashiorkor and marasmus। 2 तरह की डिजीज हो सकती हैं, एक kwashiorkor है, दूसरी marasmus है। kwashiorkor के अंदर जो बच्चा प्रोड्यूस होता है वो नॉर्मल हाइट होती है, लेकिन साथ ही जो बॉडी होगी वो फुली जो स्केलेटन होगा वो थिन अपेयरिंग होगी, या जो फिजिकल हेल्थ होगी वो बिल्कुल थिन होगा। दूसरा है, और ये kwashiorkor जो है ये 12 मंथ या 1 साल के बच्चे को जो है ये प्रॉब्लम होता है। कब होता है? जब ब्रेस्ट फीडिंग, जो मिल्क बच्चे को मां की तरफ से मिलता है उसके अंदर डिसकंटिन्यूएशन होने की वजह से ये प्रॉब्लम आता है, या इसकी वजह से प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन में बॉडी जो है उसके अंदर स्केलेटन अपीयरेंस होगी, नॉर्मल हाइट होगी, लेकिन साथ ही फिजिकली वो थिन होगा। मिरास्मस क्या है? मिरास्मस भी प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन है, लेकिन ये डिजीज 6 मंथ से लेकर 12 मंथ यानी 6 महीने से लेकर 1 साल के बच्चे को हो सकती है। जबकि kwashiorkor 12 मंथ या इसके अलावा kwashiorkor ग्रोइंग एज में किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन मिरास्मस जो है वो 6 मंथ से 12 मंथ के दरमियान होती है। मिरास्मस जो है इसमें जो हाइट होगी वो कम होगी, इससे जो बच्चा होगा वो अपनी एज से भी कम नजर आ रहा होता है, स्केलेटल अपीयरेंस होती है। और मिरास्मस ये दोनों जो हैं ये प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन है, और ये डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर बच्चों की मौत का सबब बन रही है। नेक्स्ट है kwashiorkor। व्हाट इज kwashiorkor? ये कोई डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन kwashiorkor एंड मिरास्मस, ये अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। Disease which is due to protein deficiency at the age of 12 month when breastfeeding is discontinuous called kwashiorkor। जबकि दूसरे में हमने क्या कहा था? मिरास्मस के केस में 6 month to 12 month। The disease which is in children which is due to protein energy deficiency at the age of 6 month to 1 year are 12 month। अब देखें 12 मंथ और ये 6 to 1 year। दूसरा, it can develop at any age of growth of the children। किसी भी एज में हो सकता है। Children may grow to the normal height। हाइट जो होगी वो नॉर्मल होगी, लेकिन फिजिकली वो थिन होगा। जबकि दूसरे केस में क्या होगा? प्रोटीन लॉस ऑल द बॉडी फैट एंड मसल स्ट्रेंथ। याद रखिएगा, मिरास्मस के केस में हमारी बॉडी के जो फैट्स होते हैं वो बिल्कुल लॉस हो जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू लॉस हो जाते हैं। इससे क्या होगा? स्केलेटल अपीयरेंस हो जाती है।
Children with merasmus slow, poor growth and look smaller than their age. अपनी उम्र से भी छोटे नजर आते हैं ये। तो ये दोनों डिजीज जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन पे आप के तौर पर आपने याद करनी है। यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है आज का। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।